नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपसे मिलने आया हूँ। इस लॉकडाउन के जो हमारा सेशन चल रहा है स्टैंड अप इन लॉकडाउन के, ये हमारा छठा सेशन चल रहा है, 6th स्टेप, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दैट इज़ योर रिलेशनशिप्स। ओके, क्योंकि ये ऐसे कहते हैं कि जिसके पास जितने रिलेशनशिप्स उसके आखिरी दिन तक अच्छी तरह से उसके साथ रहे, उसी की वो सबसे बड़ी कमाई है। क्योंकि इस दुनिया की सारी संपत्ति, सारी धन आपके पास है, और अगर आपके रिलेटिव्स आपके साथ नहीं है आखिरी मौके में, तो आपने ज़िंदगी भर में क्या कमाया? आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स सबसे इम्पोर्टेंट आपकी दौलत है दोस्तों। और इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ऐसी बातें कान पे आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स एक ही घर में, काफ़ी बार एक छोटे घर में भी हम लोग 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। उस दौरान क्या होता है कि लोगों में चिड़चिड़ापन बहुत आ चुका है, क्योंकि ये कब लॉकडाउन खुलेगा और कब मैं बाहर जाऊंगा, कब अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाऊंगा। और ये एंजॉयमेंट जब तक वो दबाए रहता है, तब तक वो गुस्सा दबाए रहता है, कहीं ना कहीं तो बाहर निकल आता है। और उसी कारण इसे जिसे कहते हैं घरेलू झगड़े, ये बहुत घर में बढ़ते जा रहे हैं, और उसी का नतीजा है घर में सभी के ऊपर एक चिड़चिड़ापन रहता है। एक चिड़चिड़ापन से हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो इसीलिए आज का जो रिलेशनशिप्स का टॉपिक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के ऊपर अगर हम लोग काम करना शुरू करें ना, तो और अगर माहौल घर में इस वक्त जैसा सुंदर हो, तो नथिंग लाइक दैट, इजंट इट। तो आज उसी माहौल के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो इम्पोर्टेंट रहस्य मैं आज आपको बताने वाला हूँ, 5 पॉइंट। क्योंकि हर एक इंसान ना ऐसे चाहता है कि जैसे मैं अगर आपको मेडिटेशन करने कहूँ, तो अगर आपको आँख बंद करने कहूँ और बोले आप सिर्फ एकदम शांत हो, अगर आप शांत हो ये कहा भी, तो आपको जो आवाज़ें आ रही है ना, उसी के ऊपर ध्यान चाहिए, और वो ध्यान आपको भटकाता है। और उसी दौरान ये होता है कि आपको लगता है ये ऐसा होना चाहिए, ये शांत ही होना चाहिए, कोई भी आवाज़ आनी नहीं चाहिए। इस मेरे जो लाइफ पार्टनर है या फिर मेरे जो घर में मेंबर्स है, उन्होंने मेरे मर्जी के मुताबिक ही रहना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी के चक्कर में सारी दुनिया को जो एंजॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर चुके हैं दोस्तों। ये शुड बी वाला चक्कर आपके हाथ में, लोगों का रिमोट कंट्रोल नहीं है, और मैं ये भी कहूंगा अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए। लेकिन ये शुड भी ऐसा नहीं चलेगा। हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान को जीने का हक अलग है। तो इसीलिए हर एक इंसान अपनी मजबूरी के कारण बोलो या अपनी मर्जी के कारण बोलो, वैसे वो जी रहा है, ही हैज एवरी राइट टू लिव लाइक दैट। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट शुड बी। और इस शुड बी के कारण काफी लोग इस दुनिया में बहुत नाराज है, और काफी सारे टसल्स हो रहे हैं। और ये लाइफ है ना, आजकल फास्ट लाइफ हो रहा है। अगर आपने देखा तो फास्ट लाइफ, ऑनलाइन इंटरनेट वाली लाइफ है, उसमें क्या है, लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। इसी के चक्कर में काफी सारे डिवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्डनेस बहुत है, अंडरस्टैंडिंग की मंजिलें बहुत कम है। और इसी दौरान अगर इस वैकेशन नहीं कहूँगा, बुरा वर्ड है, इस लॉकडाउन के दौरान अगर हम अपने रिलेशंस के ऊपर काम करें और उसको इम्प्रूव करें, और घर को एक स्वर्ग बनाए, एक स्वर्ग जैसे सुंदर चीज़ बनाए, तो यू विल एंजॉय लिविंग एट होम ऑल्सो, बिकॉज आगे आने वाले दिन शायद आपको घर पे बैठ के ही काम करने को मजबूर करे। ओके, सो इस दौरान वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड वी शुड बी मेकिंग आवर लाइफ, आवर रिलेटिव्स, रिलेशंस वेरी इंजॉयबल। तो 5 स्टेप्स है। इफ यू वांट टू रियली करेक्ट समवन, रियली आपको लगता है इफ यू वांट टू करेक्ट समवन, यू शुड फॉलो दिस 5 स्टेप्स एंड यू सी लाइफ चेंजेस रियली गुड। द फर्स्ट स्टेप इन दिस सीरीज इज किसी को, अगर कोई इंसान गलत है तो हम चाहते हैं ये सुधरने का राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूछिए, एम आई द राइट पर्सन टू करेक्ट हिम? क्या मैं सही इंसान हूं कि सामने वाले इंसान को मैं करेक्ट कर सकूं? देखिए, किसी हमारे आजू बाजू में भी होते हैं, किसी और की पत्नी है, वो अगर गलत कुछ कर रही है तो उसको बोलने का अधिकार आपको नहीं है, इजंट इट ट्रू? तो वो अधिकार फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है या नहीं है? वो अधिकार उसी हस्बैंड का है, उसके मम्मी डैडी का है, तो उन्हीं को कहने दो। तो अगर आपके पास अधिकार है बोलने का, तो ही बोलिए। सेकेंड इज आपका पर्पस। आपका पर्पस सही है या गलत है, ये जानना भी जरूरत है। किसी को करेक्ट, किसी को बदलने से पहले आपका पर्पस क्या है? क्योंकि काफी बार काफी ऐसे उदाहरण है, कोई लोग मौका ढूंढते हैं। एक अच्छा उदाहरण दिखाऊं, काफी वाइफ्स क्या कहती है, अगर पति के गाल के ऊपर अगर मच्छर बैठा है तो एक ऐसे मारती है और कहती है मैं आपको नहीं मार रही थी, मच्छर को मारे। मतलब एक तीर में 2 निशान।
ऐसे भी लोग मौके पे चौका मारते हैं, लेकिन ऐसा बुरा मकसद तो नहीं होना चाहिए। आराम से लोगों को बताया जाना चाहिए कि भाई ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। द थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, जिसके कारण पूरी दुनिया में हलचल हुआ है, दैट इज योर टोनैलिटी। जब हम किसी को कुछ समझाने जाते हैं ना कि भाई तू ये गलत है, तो उसकी टोनैलिटी अगर सही है ना, तो सामने वाले की दिल तक छू जाती है। अगर टोनैलिटी में अप्स एंड डाउन्स है तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर ऊंचे टोन में वही चीज को अगर बताया जाए तो वो चीज कुछ अलग मतलब निकालती है। तूने ऐसे क्यों किया, उसका मतलब अलग होता है, और तूने ऐसा क्यों किया, इसका मतलब बहुत अलग होता है। तो ये टोनैलिटी, थर्ड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टोनैलिटी। द फोर्थ थिंग इज इट द राइट टाइम, क्योंकि वक्त देख के सामने वाले को फीडबैक देना चाहिए। अक्सर ऐसे कहा जाता है कि किसी को अगर फीडबैक देना है ना, अच्छा है तो 4 लोगों के सामने उसको अप्रिशिएट करो, यस ताली बजाओ, यस यू आर डन रियली गुड, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन किसी के बारे में, जैसे गलत नहीं कहूंगा, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, अगर गलती से कुछ हुआ तो 4 लोगों के सामने हरगिज नहीं कहना, उसको बाजू में ले जाके ये बहुत अच्छा किया, पहले अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन ये अगर ऐसा होता ना तो और भी अच्छा दिखता था। ये अगर ऐसे सामने वाले को कहे, अप्रिशिएशन एंड मोटिवेशन इज द बिगेस्ट फीडबैक प्रोसीजर। तो लोग अक्सर वो अमल करते हैं और उसमें ग्रोथ अच्छी होती है, रिलेशन और भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी लगता है ये मेरा हितचिंतक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा लेक्चर है, अगर आपको अच्छा भी नहीं लगे और इमीडिएटली आपने बोला मैं एकदम हैप्पी हूँ कि मेरा लेक्चर अच्छा होगा, आपने आके बोला नहीं सर ये आपका लेक्चर है ना वो बहुत खराब था, अच्छा नहीं था, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। I know that you appreciate my lectures and you are काफी सारे, more than 200 people are following me, which I really appreciate. Thank you very much for that. So that is very very important. And last but not least, 5वां पॉइंट है, is it the right place to give the feedback? क्योंकि सही जगह होना भी जरूरी है। देखिए अक्सर बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और हमने देखा है कि उसके फ्रेंड्स जब आजू बाजू में होते हैं ना, तब हम जाके उसको चिल्लाते, ए तुला अक्कल है क्या, तू समझ में आ रहा है क्या, तू क्या कर रहा है, तू पागल है, ऐसा है। तो उस दौरान बच्चे को जो चोट दिल में लगती है ना, वो काफी सालों तक रहती है, वो चली नहीं जाती। तो इसीलिए किसी को भी फीडबैक देते समय ये हमें देखना चाहिए कि वो सही फीडबैक जा रहा है, सही समय पे जा रहा है कि नहीं। वो बाजू में लेकर अगर उसे बताए तू घर पे आ, मैं तेरे को बताता हूँ, समझाता हूँ, समझने वाली टोन में वो अगर हम चीजें समझाए तो रियली थिंग्स विल मैटर लॉट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे हमारे 5 स्टेप्स जिससे आप अपनी रिलेशनशिप्स को बहुत ही अच्छी तरह से इंप्रूव कर सकते हो और रिलेशन को एक अच्छे नए लेवल पे जाके यू विल एंजॉय योर लाइफ बीइंग एट होम ऑल्सो। बट वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड योर माइंड। आपका जो माइंड है उसको माइंड करना, कंट्रोल में रखना सीखिए। आपका रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है, बिकॉज अगर किसी ने कुछ कहा तो उसको रिएक्शन इमीडिएटली देने की जरूरत नहीं, ट्राई एंड रिस्पॉन्ड करिए, तो यू विल सी मेनी गुड थिंग्स हैपनिंग। दोस्तों वैसे ही काफी सारी नई चीजें हम लोग आपके लिए एक वेबिनार में लेके आ रहे हैं। हम लोग वी एट मेंटल जिम वी काउंसिल पीपल, काउंसिलिंग करते हैं, क्योंकि ये इसमें काफी सारे केसेस हमारे पास भी, अभी तक मैंने 5-6 केसेस हैंडल किए जो लोग डिप्रेशन में हैं, तो उनको काउंसलिंग की जरूरत है। तो वो काउंसलिंग से, वो डिप्रेशन से बाहर आते हैं, वो वापस अपनी प्रोडक्टिविटी पे जंप करते हैं, दे आर एबल टू सस्टेन वेल। तो काउंसलिंग करते हैं। काफी सारे आपको अपस्किल करने के लिए हम नए चीजें ला रहे हैं वेबिनार्स में, कि आपकी प्रोडक्टिविटी एनएलपी के जरिए, जो इंटरनेशनल शास्त्र है, अपने ब्रेन को प्रोग्रामिंग करके आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम जूम कैसे करे, वापस बाउंस बैक कैसे करे, ऐसे काफी सारी चीजें हम लोग वेबिनार्स में आ रहे हैं। शॉर्टली आई एम गोइंग टू अनाउंस सम डेट्स। आई थिंक ये मेरा 6ठा चरण है। 7वें चरण में मैं आपको डेट्स और सारी चीजें बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज में पार्टिसिपेट करें। पहला सेशन फ्री होगा, उसके आने वाले सेशन सिर्फ नॉमिनल चार्जेस में आप अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी, आपके रिलेशन, काफी सारी चीजें एंजॉय कर सकेंगे। सो दिस वाज योर फ्रेंड राजेश खामकर, योर मेंटल कोच फॉर मेंटल जिम। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए, आपको दोस्तों को भी उसका फायदा होगा। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।